नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने YouTube चैनल लर्नर एग्ज़ाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो कि 25 क्वेश्चंस हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम आप लोगों के सामने जो है चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्त, देर ना करते हुए, क्योंकि समय भी कम है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, क्या पूछा है दोस्त, टर्मन की बुद्धिलब्धि की सारणी बताइए। तो टर्मन ने दोस्त 3 बुद्धिलब्धि की सारणी दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे इनका जो है फर्स्ट बुद्धिलब्धि की सारणी देखिएगा दोस्त, इनका जो है तो यहाँ से देखिएगा 25 से कम, 25 से कम, ये इसको क्या बताया है, जड़। और 26 से 49, 26 से 49, 50 से 69, 70 से 89, 90 से 110, 111 से 120, 121 से 130 और 130 से 140। ये दोस्त जो है ये प्रतिभाशाली है। क्या है? प्रतिभाशाली है। ये जो है अति प्रखर है दोस्त। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस बने, अति प्रखर, और ये जो है प्रखर है, और ये जो है सामान्य औसत इसी को कहते हैं दोस्त, और ये जो है मंद है, और ये जो है मूर्ख है, और ये जो है क्या है, मूढ़। ये फर्स्ट है। सेकंड वर्गीकरण इनका देखिएगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्त। अल्प बुद्धि कहता है कि अल्प बुद्धि की बुद्धिलब्धि कितना होती है, और दूसरा यहाँ पर कहता है कि सामान्य अल्प बुद्धि कितनी होती है। सामान्य अल्प बुद्धि, सामान्य अल्प बुद्धि। और तीसरा यहाँ से पूछता है तीव्र अल्प बुद्धि, तीव्र अल्प बुद्धि पूछता है दोस्त। और चौथा यहाँ पर पूछता है अति तीव्र, अति तीव्र अल्प बुद्धि। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्त, जो अति तीव्र होता है उसका हम देखेंगे तो वो 25 से कम होता है, 25 से कम वाले का होता है। और इसको देखेंगे तो 25 से 35 होता है। कितना होता है दोस्त? इसको 25 से 35 माना गया है। और ये जो होता है 35 से 50 माना गया है। कितना? 50। और 50 से 70 माना गया है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगला वर्गीकरण देखिएगा दोस्त, जो अगला वर्गीकरण इनका है, इस वर्गीकरण से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। 71 से कम, देखिएगा इन्होंने क्या बताया है दोस्त। 71 से कम अगर है, 71 से कम है तो उसको इन्होंने क्या माना है, जड़ माना है दोस्त। और 71 से 80 अगर है, 71 से 80 अगर है तो इसे अल्प बुद्धि माना है। क्या माना है? अल्प बुद्धि माना है। और 81 से 90 अगर है, 81 से 90 है तो इसको इन्होंने जो है मंद बुद्धि माना है। क्या? मंद बुद्धि माना है। और 91 से 110 है, 91 से 110 है तो इसको इन्होंने क्या माना है, सामान्य माना है दोस्त। और 110 से 120 है या 111 से 120 है तो इसको इन्होंने दोस्त क्या माना है, तीव्र बुद्धि माना है। क्या माना है? तीव्र बुद्धि माना है। और 121 से 130 है, 121 से 130 है दोस्त तो इसको प्रखर माना है इन्होंने। और अगला इनका जो संशोधन था 130 से जो इन्होंने बताया है दोस्त, 130 से ऊपर अगर है या प्लस है तो इसको इन्होंने प्रतिभाशाली माना है दोस्त। तो यहाँ से कई प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है प्रश्न बने हैं घुमा फिरा करके दोस्त, इसको नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्त। जी आगे चलें। हाँ, अगला देखिएगा दोस्त। जी फास्ट नहीं चल रहे हैं दोस्त, क्या करें, समय से हम भी बंधे हुए हैं। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्त। तो अगला प्रश्न देखिएगा, निष्पत्ति लब्धि निकालने का सूत्र क्या है। तो निष्पत्ति लब्धि को जो है उपलब्धि अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। तो निष्पत्ति लब्धि निकालने का सूत्र जो यहाँ पर बताया गया है दोस्त, AQ बराबर AA बटा CA गुणे 100। ये जो है कौन दिया है दोस्त, डेविड सी
मैक्सीलैंड ने दिया। कौन दिया है दोस्त? डेविड सी मैक्सीलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र। तो बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र देखिएगा दोस्त, IQ बराबर MA/CA × 100। इसको कौन दिया है दोस्त? ये टर्मन ने दिया है। कब दिया था? 1916 में। अगला देखिएगा शैक्षिक लब्धि निकालने का सूत्र। तो शैक्षिक लब्धि का सूत्र निकालने का देखिएगा दोस्त, EQ बराबर EA/CA × 100। ये पिछड़े बालकों की शैक्षिक लब्धि कौन दिया है इसको? सिरिल बर्ट ने दिया है दोस्त। कंफर्म। आगे चलते हैं दोस्त। अगला देखिएगा जी, अगला प्रश्न देखिए, फ्रायड के अनुसार मन की संरचना। तो फ्रायड के अनुसार मन की संरचना देखिएगा दोस्त, इन्होंने मन के 3 पक्ष बताए हैं। पहला क्या बताया है? इड, दूसरा क्या है? ईगो, और तीसरा क्या है? सुपर ईगो। अब देखिएगा इसका दूसरा नाम क्या है? इदम, इसका अहम, और इसका पराहम। फिर इसका नाम है दोस्त अचेतन, अचेतन, और इसका अर्धचेतन, और इसका जो है चेतन। जी हाँ, वास्तविकता के सिद्धांत पर जी ये कार्य करता है, ये वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है ये बताता है। और ये जो है नैतिकता के सिद्धांत पर कार्य करता है, नैतिकता के सिद्धांत पर, अर्थात इसमें आचरण मूल्य संस्कार होता है। और ये लक्ष्य का अंधा बनकर पीछा करता है, इसको सुख चाहिए, बाकी समाज से संस्कार से कोई मतलब नहीं, ये सुख के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाँ, दमित इच्छाएं इसी मन में होती हैं दोस्त, इसी मन में होती। अच्छा, कितना % है? तो ये देखेंगे दोस्त, ये 10% है, और ये कितना है? ये 90% हमारा कौन सा मन होता है? अचेतन होता है। आगे चलें जी, अगला चलिए दोस्त, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला है आर्मी बीटा टेस्ट। तो देखिएगा दोस्त, आर्मी बीटा टेस्ट ये जो है बुद्धि का मापन करता है। किसका मापन करता है? बुद्धि का मापन। किसने बनाया है? डॉक्टर आर्थर एस ओटिस, आर्थर एस ओटिस ने बनाया है। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। कब बनाया था? 1917 में बनाया था। और ये जो है बुद्धि का मापन करता है। और कैसा है ये? अशाब्दिक परीक्षण है। ध्यान दीजिएगा, कैसा है? अशाब्दिक परीक्षण है। अशाब्दिक मतलब इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, या क्रियात्मक परीक्षण इसी को कहते हैं। क्रियात्मक परीक्षण है। कैसा है? क्रियात्मक परीक्षण है। जो पढ़े लिखे नहीं उनकी बुद्धि का मापन किया जाता था, लेकिन सामूहिक बुद्धि परीक्षण। कैसा है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। आर्मी अल्फा देखिएगा यहीं पर, आर्मी अल्फा परीक्षण ये क्या है दोस्त? आर्मी अल्फा परीक्षण का निर्माण कौन किया है? तो आर्थर एस ओटिस किया है। कौन किया है? आर्थर एस ओटिस ने ही किया है। कहाँ का था ये? अमेरिका का था। ये दोनों में अंतर क्या है? इसको देखेंगे तो ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ऊपर वाला आपको मैंने क्या बताया? अशाब्दिक। ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, पढ़े लिखे लोगों के लिए बनाया गया था। ये 1917 में बनाया था, इसको 1919 में बनाया था। ठीक है, ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। और सामूहिक तो दोनों है दोस्त, सामूहिक बुद्धि परीक्षण ये भी है, सामूहिक वो भी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ये अनपढ़ लोगों के लिए है, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए है। और प्रथम विश्व युद्ध के समय इसका विकास हुआ था। आगे अगला प्रश्न देखिए दोस्त। अगला पूछ रहा है कि सृजनात्मक बालक चिंतन कैसा करते हैं? तो अपसारी चिंतन करते हैं। कैसा चिंतन करते हैं? अपसारी चिंतन। इसी को दोस्त आउट ऑफ बॉक्स चिंतन कहते हैं। आउट ऑफ बॉक्स चिंतन कहते हैं। इसी को बहुविध चिंतन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुविध चिंतन कहते हैं। ठीक है, इसी को मौलिक चिंतन कहते हैं। मौलिक चिंतन कहते हैं दोस्त। और ये लकीर के फकीर नहीं होते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाले होते हैं। और छोटी सी कविता कहानी इनको दीजिए, उसका ये बढ़ा चढ़ा करके विस्तार करने वाले होते हैं। कौन बालक होते हैं ये? अपसारी। जी, 2 प्रकार का चिंतन बताया है। कौन? टोरेंसन और जेपी गिलफोर्ड। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। आगे चलते हैं। जीन पियाजे की नैतिक विकास की अवस्था। तो जीन पियाजे की नैतिक विकास की अवस्था 3 है। देखिएगा कौन कौन सी है? नैतिक यथार्थता,
नैतिक सापेक्षता, नैतिक समानता और नैतिक सापेक्षता। ठीक, आगे चलते हैं। 3 किस पुस्तक में दिया है? द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक, किसकी पुस्तक है? जीन पियाजे की पुस्तक है जी। हाँ, लॉरेंस कोहलबर्ग ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। द मोरल डेवलपमेंट साइकोलॉजी है उनकी पुस्तक, और उसमें 3 प्रकार का, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, परंपरागत संक्रियात्मक अवस्था और गैर परंपरागत संक्रियात्मक अवस्था। आगे चलते हैं। स्टैनफोर्ड बिने स्केल से क्या मापन किया जाता है? स्टैनफोर्ड बिने स्केल से क्या मापन किया जाता है? बुद्धि का मापन किया जाता है। किसका मापन? स्टैनफोर्ड बिने पर कौन बनाया था इसको? टर्मन ने बनाया था। कब बनाया था? 1916 में। कहाँ का था? अमेरिका का था। ठीक है, तो कितने यहाँ पर देखेंगे कितने प्रश्न थे इनमें, तो दोस्त इनमें जो है लगभग 90 प्रश्न थे। किसमें? स्टैनफोर्ड बिने स्केल में। ठीक है, कितने प्रश्न थे? लगभग 90 प्रश्न थे। आगे चलते हैं। और कैसा था ये? शाब्दिक परीक्षण था। कैसा था ये? शाब्दिक परीक्षण था, लेकिन वैयक्तिक परीक्षण था। कैसा था? वैयक्तिक परीक्षण। कितना? लगभग 3 से 14 व 15 वर्ष के बच्चों की बुद्धि लब्धि का मापन किया था। कौन? हाँ, इनका संशोधन किया था। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चंस बहुत हैं दोस्त, व्याख्या आगे चलिएगा। भाटिया बैटरी परीक्षण का निर्माण, तो देखिए जो भाटिया हैं, ये भाटिया बैटरी परीक्षण से क्या मापन किया जाता है? तो सबसे पहले बुद्धि का मापन करता है। क्या मापन करता है? बुद्धि का मापन करता है। 1955 में बनाया था। कौन बनाया था? चंद्रमोहन भाटिया। चंद्रमोहन भाटिया। कैसा परीक्षण है? तो ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। कैसा है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ठीक दोस्त, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। बैटरी के माध्यम से तरह तरह के चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं और चित्र को पहचानना पड़ता है एक पर्दे पर। जो जितने कम समय में पहचान लेते हैं उनकी बुद्धि का आकलन। बालक के समाजीकरण के द्वितीयक, तो समाजीकरण के 2 साधन, एक होता है प्राथमिक साधन और एक होता है द्वितीयक साधन। द्वितीयक साधन, प्राथमिक में देखेंगे तो आपका आज क्या? परिवार आएगा और क्या आएगा? पड़ोस आएगा। द्वितीयक में देखेंगे तो आपका समाज है, समुदाय है, ठीक है, प्रदर्शनी है, और फिर आप यहाँ पर देखेंगे विद्यालय है, रेडियो से, टेलीविज़न से, ये सब जो है आपके द्वितीयक समाजीकरण के साधन हैं, और ये आपके क्या है? प्राथमिक समाजीकरण के साधन। अगला क्वेश्चन जी, अगला, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है दोस्त? तो प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है? जॉन डीवी। प्रगतिशील शिक्षा जो बालक को विकास की तरफ ले जाए, ठीक है, जिसने लैब विद्यालय की स्थापना किया था दोस्त। किस विद्यालय की? लैब विद्यालय की स्थापना किया था। प्रोग्रेसिव स्कूल की स्थापना किया था। कहाँ पर? अमेरिका में, प्रोग्रेसिव स्कूल। और प्रयोजनवाद का जनक के रूप में भी जाना जाता है। कौन दोस्त? जॉन डीवी। विद्यालय समाज का लघु रूप है। कौन कहा है? जॉन डीवी। आगे चलते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। इसी को यसार का बांड, यसार बांड भी कहते हैं। यसार थ्योरी भी उसी को कहा जाता है। बांड थ्योरी भी उसी को कहा जाता है। ठीक, अगला चलते हैं। उत्सर्जित अनुक्रिया के प्रतिपादक कौन है? स्किनर है दोस्त। सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुकूलन के सिद्धांत का प्रतिपादक भी कौन है? स्किनर ही है। स्कीमा शब्द का प्रयोग जो है जीन पियाजे ने किया है। स्कीमा क्या है? किसी वस्तु को देखने के बाद बालक के मस्तिष्क में जो प्रथम कंसेप्ट बनता है उसी को क्या कहा गया है? स्कीमा। आ गया समझ में? आगे 8 स्तरीय श्रेणी क्रम के सिद्धांत का प्रतिपादक रॉबर्ट गैने है, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग। हाँ, संकेत अधिगम, उद्दीपक अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, तुलनात्मक अधिगम। ठीक है, ये 8 प्रकार का बताया है। लास्ट में समस्या समाधान जी। आगे चलिए। नैतिक दुविधा व नैतिक तर्कड़ा के प्रतिपादक कौन है? लॉरेंस कोहलबर्ग है दोस्त। इसको हमने पढ़ाया है आप लोगों को। नैतिक दुविधा आ जाए या नैतिक तर्कड़ा आ जाए या नैतिक विकास का सिद्धांत आ जाए तो उसके प्रतिपादक लॉरेंस कोहलबर्ग है। 3 नैतिक विकास की अवस्थाएं और 6 चरण बताए हैं। 3 स्तर 6 चरण। कौन बताया? लॉरेंस कोहलबर्ग। इसके फोल्डिंग क्या है? समस्या समाधान की शुरुआत में दी गई अस्थायी सहायता। जेडपीडी क्या है? समस्या समाधान के बीच में दी गई अस्थायी सहायता जो बच्चे को लक्ष्य तक पहुंचाती है। MKO मोर नॉलेबल और अदर, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। प्राइवेट स्पीच, पहले बच्चे अंतःक्रिया अपने आप से ही बात करते हैं। पुरातन अनुबंधन का सिद्धांत कौन दिया है दोस्त? पावलो ने दिया है। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत UCS UCR, CS UCS UCR, ये इनका सूत्र है दोस्त। सामाजिक
सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वाइगोत्स्की हैं दोस्त। जिस हाँ वाइगोत्स्की, इन्हीं का संरचना है ये सब। कौन इसके फोल्डिंग? ZPD-MKO। पीला पित्त, काला पित्त, लाल पित्त, और यहाँ पर देखेंगे 4 प्रकार का वर्गीकरण। मंद, खिन्न, क्रोधी, असमय, हिप्पोक्रेट्स का है। 400 BC में वर्गीकरण, सबसे पहला वर्गीकरण शारीरिक द्रव्यों के आधार पर किया था दोस्त। कौन किया था? हिप्पोक्रेट्स ने किया था।